खबरों में आगे और झुंझुनू से आपको खबर बता दें, जहां पर एक युवक को बहला फुसलाकर कुछ युवक घर से बाहर ले गए और उसके साथ मारपीट की। बलरिया गांव में युवक के साथ मारपीट का ये मामला सामने आया है। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और मृतक जाहिद का शव देर रात बरलिया गांव पहुंचा। शव पहुंचने के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई और परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। बरलिया गांव में युवक से मारपीट का ये मामला। झुंझुनू में युवक की मौत के बाद बवाल देखने को मिल रहा है। एक घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जाहिद का शव देर रात उसके गांव पहुंचा। युवक को मृत समझकर गाड़ी से फेंककर बदमाश फरार हो गए, जिसे जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से इलाके में आक्रोश है। मामला बलरिया गांव का है। पीड़ित परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। 2 घंटे के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं पीड़ित परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर इलाके में तनावपूर्ण हालात को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा मौके पर पहुंचे और ढाड़ी के लोगों ने पुलिस पर जबरदस्ती शव को दफनाने का दबाव बनाने की बात कही। इसके बाद नवलगढ़ डीएसपी राजवीर सिंह ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया। नवलगढ़ डीएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई है। मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र की धोबी की ढाड़ी तन बरलिया निवासी तौफीक ने 25 अक्टूबर को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उसके छोटे भाई जाहिद को थाना क्षेत्र निवासी कुछ लोग कैंपर गाड़ी में बहला फुसला कर ले गए। इसके बाद 12 बजे पिता जमील के पास फोन आया और लोकेशन बताकर कहा कि बेटे को यहां से लेकर जाओ। घायल जाहिद को नवलगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे गंभीर हालत में सीकर और उसके बाद जयपुर रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। नवलगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 24 अक्टूबर को जाहिद के खिलाफ घर में घुसने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। और ठीक चेलासी में भी बच्चों को किडनैप करके लेके गए थे और उसके बाद में उसके साथ एक मेघवाड़ू का लड़का था, उसको छोड़ गए और उसको मार दिया, मार के पेट में लटका दिया। और ये तो हॉस्पिटल में चला गया, नहीं इसको भी मार के पेट में लटका देते और फिर सुसाइड बना देते। वहाँ भी सुसाइड बनाया। तो अभी आपने क्या मांग रखी है? ये मांग क्या है कि ये इसके अंदर जबरदस्ती पोस्टमार्टम करा दिया, जबरदस्ती बॉडी को रात को दफनाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे दफनाएंगे हम जी? तो आपकी डिप्टी साहब से बात हुई है, अभी क्या बातचीत हुई, क्या तय हुआ? इस मामले के अंदर ये परिवार के लोग हैं, इनको डराया नहीं जा सकता, इनको धमकाया नहीं जा सकता, इनको प्रेशर में नहीं लिया जा सकता। इनके रिश्तेदार है, परिवार है, सारा लोग बैठ के जो डिसीजन करेंगे उस डिसीजन में मैं इस परिवार के साथ हूँ। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता इम्तियाज अली जुड़ गए हैं। इम्तियाज, झुंझुनू में युवक की मौत के बाद से हंगामा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इस पूरे मामले की जानकारी आपसे चाहेंगे, विस्तार से किस तरीके से घटना हुई और अब तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की? देखिए, पूरा मामला झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाना इलाके का है। यहाँ 21 अक्टूबर को एक कैंपर में किसी युवक को डालकर ले गए और उसके साथ मारपीट की और उसको फिर उसके पिता को फोन करके युवक को ले जाने की बात कही। ये सामने आया है क्योंकि ये मामला उसके भाई तौफीक ने है, वो मुकुंदगढ़ थाने में दर्ज करवाया है। जब भी वो घायल युवक को उसके पिता लेकर आए नवलगढ़ अस्पताल, तो उसकी हालत गंभीर थी और उसको फिर सीकर के अस्पताल और उसके बाद जयपुर रेफर कर दिया और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जो घायल युवक जाहिद है उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही मौत की सूचना यहाँ जो स्थानीय लोगों को पता चली और उसके शव को पुलिस सुरक्षा के बीच रात को मुकुंदगढ़ थाना लाया गया, तो यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली तो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा है वो मौके पर पहुंचे और जो स्थानीय लोग हैं वो भी विरोध प्रदर्शन है वो करने लगे और शव नहीं लेने की मांग है उससे अड़ गए। देर रात तक लगातार पुलिस और स्थानीय लोग उनके बीच वार्ताओं का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन पुलिस ने शव को है वो मोर्चरी में रखवा दिया और उसके बाद लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक शव वापस नहीं लिया जाएगा। इसी मामले में दूसरा अपडेट ये भी आई है क्योंकि जो जाहिद है वो जो मुकुंदगढ़ थाना इलाके की एक महिला है जो बलेरिया गांव की है, उसके घर में घुसने का प्रयास है वो कर रहा था और उसी को लेकर ये जो लड़ाई है ये हुई थी और उसके बाद से ये घटना उत्पन्न हुई थी। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि स्थानीय लोग और राजेंद्र सिंह गूढ़ा वो लगातार धरने पर बैठे हैं वहाँ और लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक है वो शव नहीं लिया जाता। मामला दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस के पास दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे इम्तियाज, जिस तरीके से इस मामले को लेकर परिजनों में काफ़ी आक्रोश है, इलाके में लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है, लोग परिजन शव लेने से भी इनकार कर रहे थे, तो क्या कोई बातचीत प्रशासन से हुई है, कोई सहमति बन पाई है मांगों को लेकर परिजनों के? देखिए, पुलिस और स्थानीय लोग और जो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा उनके रात को जो पहली वार्ता हुई थी उसमें पुलिस ने ये आश्वासन दिया था कि जल्दी जो आरोपी
ने जाहिद के साथ मारपीट की है उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने अपनी मांगों पे अड़ गए और कहा कि पहले गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अभी भी शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है, आगे की वार्ताओं में क्या अपडेट आती है तो ये तब तक हमारी नजर उन पर बनी। ठीक है इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।